ये एक खैर सगारी का उनका तशरीफ़ लाना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ इंतहाई अहम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें और एक मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे। तो इस तस्वुर से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएँ, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना, ये हमारा मकसूद भी है। तल्खियों को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है और हम इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। बाकी मुल्क के मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन गुज़श्ता 10-15 सालों से चल रहा है, लेकिन मरज़ बढ़ता गया जूं दवा का। उसमें दुगना इजाफा नहीं बल्कि 10 गुना इजाफा हुआ है। अब ये क्या हिकमत अमली है कि बड़े बुलंदबांग दावों के बावजूद वो आम आदमी को अमन फराहम नहीं कर सके। और हाल ही में चंद दिनों पहले कबायली इलाके में जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला किया पाकिस्तान की तरफ से और आम शहरियों को शहीद किया और एतराफ़ किया उसका, गलती मानी। तो इस किस्म की मनसूबाबंदी के बगैर अंधाधुंध किस्म का ऑपरेशन जो आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरों की तरफ ले जाता है, गैर महफूज बना देता है, ज़ाहिर है कि ये कभी भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती सूरत हाल। इस वक्त चमन बॉर्डर के ऊपर 6-7 माह से लोगों का धरना बैठा है। जो यहाँ से अहकामात जाते हैं और जो वहाँ पर कदगनें लगाई जाती हैं, उनसे वहाँ के मकामी आबादियों का रोज़गार तबाह हो गया है। कोई मुतबादल रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा और बेहंगम किस्म के शराइत आयद करके कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का मफाद है। अब ये मामला आगे बढ़ गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान का अंगूर अड्डा, वहाँ पर लोग निकल आए हैं। वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो अपना रोज़गार चाहते हैं, वो अपना माश चाहते हैं और कोई उनको मुतबादल निज़ाम नहीं दिया जा रहा। इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब यहाँ पर आरज़ी लाइन, डेवरन लाइन के नाम से बिछाई गई थी, तो वो कबाइल के बीच में से थी। एक भाई का घर उधर था तो एक भाई का घर इधर था। अब इस किस्म की आबादी जहाँ एक भाई उधर है और एक भाई इधर है, एक दूसरे की आवाज़ पहचानते हैं, घरों से एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ से ऐसी किस्म की पाबंदियाँ उन पर आयद करने की बातें की जा रही हैं कि जो सदियों से वहाँ पर मौजूद रिवायात का खात्मा कैसे मुमकिन है। बहुत से ज़मानों में इस किस्म की कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें नहीं कामयाब हो रही। गुलाम खान के ऊपर लोग निकल आए हैं और वहाँ पर इज़्तिराब है। जमरोद के ऊपर लोग निकल आए हैं, वहाँ पर यही इज़्तिराब है कि कदगनें लगाई जा रही हैं आवाम के ऊपर और कोई मुतबादल रोज़गार की तरफ कुछ भी इशारे नहीं दिए जा रहे। ये सारी सूरत हाल हमारे मुल्क की है। हमारा उसके लिए फ़िक्रमंद होना एक फितरी अमर है और उस हवाले से हम समझते हैं कि जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। कुछ तरजीहात ऐसी होती हैं कि उन तरजीहात के लिए कुछ दूसरी तरजीहातों को मुअत्तल करना पड़ता है। तो इस हवाले से एक बेहतरी की तरफ जाने का एक सफ़र है और इसी हवाले से हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं, जिनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बाकी गुफ्तगू आप उनसे सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौलाना फजल रहमान साहब, जो जमीयत उलमाए इस्लाम फे के लीडर भी हैं और उनके साथ ही आज उन्होंने खुले दिलों के साथ हमें यहाँ पे खुशामदीद कहा। जिस तरह के मौलाना फजल रहमान साहब और मैं ज़ाती तौर पे हमारा ताल्लुक़ इनसे बहुत पुराना चलता आ रहा है। बड़ी मुस्तफ़ीद गुफ्तगू शनीद हुई। हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में हम लोग चाहते हैं कि चाहे वो JUI फे हो, हमारी जितनी पार्टियां हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत, कि हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जदोजहद चलती जाए। और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, हमारे तहरीक कायद जनाब
अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश है और हर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। ये उस सिलसिले की कड़ी है कि आज बड़ी तवील और अच्छी गुफ्तगू हमारी होती रही और ये होती भी जाएगी आगे। GUI फे का अपना एक सिलसिला, एक जलसों का सिलसिला चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक सिलसिला हमारा अनाउंस भी किया है और उसको हम लोग इंशाअल्लाह अमली जामा पहना के वो जलसे भी पूरे पाकिस्तान में होंगे, जिसका शेड्यूल हमने जारी किया। कन्वेंशंस भी पूरे पाकिस्तान में होंगे। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आईन नामी कोई चीज़ है ही नहीं। आज आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथी हमाद अज़हर साहब आए और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का धावा जो सेंट्रल ऑफिस में बोला गया उसके हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस बजाय इसके कि रऊफ हसन साहब के हमला आवरों का ताक़ुब करें, जियो फेंसिंग करें, वो इनोसेंट यानी कि बगैर किसी कसूर वाले शख्स के पीछे, बेकसूर शख्स के पीछे लगे हुए हैं, इसकी हम लोग मुज़ामत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि चमन पे जहां पे धरना हो रहा है वहां पे उन लोगों के जायज मुतालबात हैं और जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मेरे साथी मेरे भाई असद कैसर साहब ने बात की, उन जायज मुतालबात के ऊपर हुकूमत को जरूर नजरसानी करनी चाहिए। बजाय इसके कि पासपोर्ट वहां पे इस्तेमाल करें, वो CNIC में हर वो सिक्योरिटी फीचर मौजूद है, उसके ऊपर उनको इजाजत होनी चाहिए। वहां पे मारंग बलोच साहिबा हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी क्वेटा में, उनको नहीं करने दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह को सील कर दिया, प्रेस क्लब को सील कर दिया। क्यों? वहां पे इजहार राय की इजाजत होनी चाहिए। यही हुस्न जमहूरियत होता है और इन इक़दामात से कोई मुल्क मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है, जड़ें कमजोर होती हैं, अदम इस्तेकाम होता है और इस चीज की हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। यहां पे पाकिस्तान में जमहूरियत फलेगी फूलेगी, सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी आएगी जहां पे आपका आइन और कानून की बालादस्ती होगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, नौकरी के मौके होंगे। इस मौजूदा सूरत हाल में न सरमायाकारी हो रही है क्योंकि दुनिया जो है उनको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदल व इंसाफ की कोई वो चीज किरण नजर नहीं आ रही। ये एक बदतरीन मार्शल लॉ के दौर से भी बदतरीन इस वक्त ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं और इस चीज़ की हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज जो मनाजर कैमरे ने दिखाए, पूरी दुनिया ने उसको हैरान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जो लीडरशिप जो इस वक्त बाहर है, उमर अयूब, असद कैसर साहब और दीगर सियासी लीडरान और JUI के जो चेयरमैन, JUI के जो कायद हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनकी इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुल्क भर में जलसे जुलूसों, उसके अलावा लॉन्ग मार्च, और ये बहुत बड़ा इत्तेहाद सब बनकर सामने आने वाला है। जिसका सबको डर था वही आखिरकार हो गया और मौलाना साहब का जो है तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत बड़े ख़तरे की घंटी बजा दी हुकूमत के लिए। चूँकि ये दोनों पार्टियों का एक ही मौक़िफ़ है कि ये बनने वाली हुकूमत जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, ये फार्म 47 के ज़रिए मुल्क पर मुसल्लत की गई है। फार्म 45 में कुछ और नताइज थे और फार्म 47 के ज़रिए इस हुकूमत को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। ये इस वक्त पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत इस तरफ कहने पर मजबूर है और ये पार्टियाँ भी यही कह रही हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।